नमस्कार। एक सवाल है, एक बहुत गहरा सवाल। ये जो सब कुछ है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, आखिर ये आया कहाँ से? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसका जवाब ढूंढेंगे साइंस और हमारे प्राचीन ज्ञान दोनों की रोशनी में। देखिए, ये सिर्फ एक आम सवाल नहीं है। ये तो एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े दिमागों को चकराया है। और यकीनन इसने हम सबको कभी न कभी सोचने पर मजबूर तो किया ही होगा। अब इसके जवाब में मोटे तौर पर दो ही रास्ते निकलते हैं। एक कि ये ब्रह्मांड हमेशा से था, इसका न कोई शुरू है न कोई अंत। और दूसरा कि इसकी शुरुआत हुई बिल्कुल कुछ नहीं से, यानी नथिंगनेस से। दोनों ही बातें अगर सोचें तो दिमाग घुमा लेती हैं, है ना? और बस यहीं से हमारी ये जो खोज है, ये शुरू होती है। तो चलिए, इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले उस एक शब्द को पकड़ते हैं जिसके इर्द गिर्द ये सारी कहानी घूमती है, और वो शब्द है शून्य। अब देखिए, शून्य सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? खालीपन, एम्प्टीनेस, नथिंग। पर क्या हो अगर शून्य का मतलब खाली होना नहीं, बल्कि हर चीज से भरा होना हो? इसे ऐसे समझिए, जैसे एक पेंटर के लिए एक बिल्कुल साफ खाली कैनवस। वो खालीपन नहीं है, वो तो अनंत पॉसिबिलिटीज हैं। उस पर कुछ भी बन सकता है। ठीक उसी तरह वैदिक फिलॉसफी में शून्य को क्रिएशन का, सृजन का आधार माना गया है। इसको समझने का एक और तरीका है, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी को कंपेयर करके। देखिए, मैथ्स में जीरो के बिना क्या है? कुछ भी नहीं। सारे नंबर्स अधूरे हैं। जीरो सिर्फ एक डिजिट नहीं है, वो तो ओरिजिन पॉइंट है, एक शुरुआत का केंद्र। बिल्कुल इसी तरह फिलॉसफी में शून्य को अंत नहीं, बल्कि आरंभ माना गया है, सब कुछ की शुरुआत। तो चलिए, अब फिलॉसफी से निकलकर चलते हैं मॉडर्न साइंस की तरफ। आइए देखते हैं कि विज्ञान इस कुछ नहीं से सब कुछ बनने की कहानी को कैसे बयान करता है। साइंस हमें एक ऐसी कहानी सुनाता है जो किसी फैंटेसी से कम नहीं। सोच के देखिए, लगभग 13.8 बिलियन साल पहले ये पूरा ब्रह्मांड, इसके सारे ग्रह, तारे, गैलेक्सीज, सब कुछ एक सुई की नोक से भी हजारों गुना छोटे से पॉइंट में कैद था। एक बेहद गर्म, बेहद डेंस पॉइंट। और फिर बूम, एक महाविस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। और उसी एक पल में टाइम, स्पेस, एनर्जी, सब कुछ पैदा हुआ। और कमाल की बात यह है कि वो फैलाव आज भी जारी है। लेकिन साइंस का ये जवाब अपने आप में एक और बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। चलो मान लिया कि सब कुछ उस एक बिंदु, उस सिंगुलैरिटी से आया। पर वो सिंगुलैरिटी कहाँ से आई? उससे पहले क्या था? और बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें दाखिल होना पड़ता है क्वांटम फिजिक्स की अजीबोगरीब दुनिया में। अब यहां पर एक ऐसी बात सामने आती है जो शायद हिलाकर रख दे। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जिसे हम खाली जगह समझते हैं, वो असल में खाली है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो एनर्जी का एक उबलता हुआ समंदर है। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं क्वांटम वैक्यूम। इसकी कल्पना ऐसे कीजिए जैसे एक अनंत समुद्र हो जिसमें हर पल, हर सेकंड लाखों करोड़ों छोटे छोटे एनर्जी के बबल्स बन रहे हैं और फूट रहे हैं। इसे कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशन। अब क्वांटम थियरी ये कहती है कि कभी-कभी इन लाखों बबल्स में से कोई एक बबल फूटने के बजाय अचानक से फैल जाता है और एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। हमारा ब्रह्मांड भी शायद ऐसा ही एक बबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि साइंस के हिसाब से ब्रह्मांड कुछ नहीं से नहीं आया। ये एक ऐसे क्वांटम एनर्जी फील्ड से पैदा हुआ जो दिखता तो कुछ नहीं जैसा है, पर असल में वो अनंत संभावनाओं का स्रोत है। ये है साइंस का शून्य। अब जरा मॉडर्न फिजिक्स की लेबोरेटरी से निकलकर हजारों साल पीछे चलते हैं, प्राचीन भारत के दर्शन में। आइए देखते हैं कि हमारे ऋषियों ने इस महान रहस्य को कैसे सुलझाया था। हजारों साल पहले लिखे गए ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में एक ऐसी अवस्था का जिक्र है जो हैरान कर देता है। कहा गया है कि सृष्टि से पहले न सत था न असत, मतलब न एग्जिस्टेंस थी न नॉन एग्जिस्टेंस। ये वर्णन इतना गहरा है कि सुनकर लगता है जैसे ये बिग बैंग से आने से ठीक पहले की साइंटिफिक थ्योरी की ही बात कर रहा हो। तो वैदिक फिलॉसफी कहती है कि सृष्टि का स्रोत, इसका सोर्स कोई खालीपन नहीं था, बल्कि वो थी एक अनंत फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस, एक ऐसी परिपूर्ण चेतना जो हर जगह थी, जिसका कोई आकार नहीं था, जिसे नाम दिया गया ब्रह्म। और फिर छांदोग्य उपनिषद का ये श्लोक, एको रहम बहुश्याम, इसका अर्थ है मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं।
ये कितनी खूबसूरत बात है कि उसी एक अनंत चेतना के अंदर एक इच्छा पैदा हुई, खुद को अनेकों रूपों में व्यक्त करने की, और बस यही इच्छा सृष्टि का मूल कारण बनी। इसे समझने का एक और बहुत ही सुंदर तरीका है शिव और शक्ति की अवधारणा। यहां पर शिव उस निराकार फॉर्मलेस पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो शून्य, और शक्ति वो क्रिएटिव एनर्जी है जो उसी शून्य से, उसी पोटेंशियल से बाहर निकलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे साइंस में क्वांटम वैक्यूम से एनर्जी की लहरें पैदा होती हैं। जब शिव और शक्ति मिलते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है। तो अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां साइंस और दर्शन की राहें एक दूसरे से आकर मिलती ही नजर आती हैं। आइए देखते हैं कि ये ग्रैंड सिंथेसिस, ये महान मिलन हमें कहां ले जाता है। अद्वैत वेदांत का एक बहुत ही गहरा विचार है। वो कहता है कि ये जो दुनिया हमें दिखती है, ये ठोस, ये रियल, ये एक तरह का भ्रम है, माया है। असली सत्य, आखिरी रियलिटी तो बस एक ही है, और वो है वो परिपूर्ण चेतना, यानी ब्रह्म। इसे समुंदर और उसकी लहरों के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, समुंदर में हजारों लहरें उठती हैं, हर लहर अलग दिखती है ना? कोई छोटी, कोई बड़ी, पर असल में क्या वो समुंदर से अलग हैं? नहीं, वो सब समुंदर ही तो हैं, बस अलग अलग रूप में। बिल्कुल उसी तरह हम सब, ये पेड़, ये तारे, ये पूरा ब्रह्मांड, उसी एक चेतना, उसी एक ब्रह्म की अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। तो जब हम इन दोनों नजरियों को एक साथ रखते हैं तो एक कमाल की तस्वीर सामने आती है। साइंस जिसे यूनिवर्सल क्वांटम एनर्जी फील्ड कह रहा है, वेद उसे ही ब्रह्म कह रहे हैं, फिलॉसफी उसे ही शून्य का नाम दे रही है। मतलब नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर इशारा एक ही तरफ है, एक ऐसे अनंत अनदेखे स्रोत की तरफ। और उपनिषदों का यह शांति मंत्र इस पूरी बात का सार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। इसका मतलब है वो स्रोत भी पूर्ण है, और ये सृष्टि भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है, और पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर भी पीछे पूर्ण ही बचता है। सोचिए इसके बारे में। इसका मतलब साफ है, शून्य का मतलब कमी नहीं, शून्य का मतलब अनंतता है। और बस यहीं आकर हमारी ये पूरी खोज अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है कि जिसे हम अब तक शून्य या नथिंगनेस समझ रहे थे, वो असल में खालीपन है ही नहीं, वो तो पूर्णता है, एब्सोल्यूट कंप्लीटनेस। एक ऐसी अवस्था जिसमें सब कुछ पहले से ही मौजूद है, बस मैनिफेस्ट होने का, प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। तो अब से जब भी रात में आसमान की तरफ देखें और उस अनंत खालीपन को महसूस करें, तो एक सवाल जरूर सोचना कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम कुछ नहीं कहते हैं, वही असल में सब कुछ का स्रोत हो? शायद अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य इसी एक विरोधाभास में छिपा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।